स्वरा, तुम्हें आंवले का अचार बहुत पसंद है ना, इसलिए खास तुम्हारे लिए मैंने ये अचार बनाया है। वैसे भी गर्भ अवस्था में खट्टी चीजें खाने का ज्यादा मन करता है। मैंने कल तुम्हें फोन पर अपनी माँ से कहते सुना था कि तुम्हें कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। अभी शीत ऋतु चल रही है तो सोचा आंवले का अचार खाना सेहतमंद रहेगा, तेरे और बच्चे दोनों के लिए। गर्मी का मौसम होता तो आम का अचार बना देती। समता जी रसोई में काम करते हुए अपनी ही धुन में अपनी बहू स्वरा से लगातार बोले जा रही थी। बहू से कोई प्रतिक्रिया ना पाकर जब वो पीछे मुड़ी तो उन्होंने देखा स्वरा अपने कमरे में जा चुकी थी। उनकी बहू स्वरा दूसरी बार प्रेग्नेंट थी। पहले स्वरा को एक बेटा है। जब से समता जी ने दादी बनने की खबर सुनी थी तब से वे स्वरा का खास ध्यान रखने लगी थी। मगर स्वरा का स्वभाव समता जी के लिए पहले जैसा ही था। उसे सास समता जी पहले से ही नहीं पसंद थी। यही वजह थी कि स्वरा हमेशा अपने कमरे में ही ज्यादा रहती। सास से बात करना उसकी समझ से परे था। दिन भर अपनी माँ और अपनी सहेलियों संग फोन पर बतियाती, मगर सास को ढंग से किसी बात का जवाब तक नहीं देती थी। समता जी सीधी सादी युवती थी, इसलिए स्वरा बहुत बार उन्हें ऐसे शब्द कह देती जो समता जी के दिल को छलनी कर जाते। मगर फिर भी वो बहू के लिए सब कुछ निस्वार्थ भावना से करती। समता जी ने कभी अपने बेटे सुकेत और बहू स्वरा में कोई फर्क नहीं किया था। समता जी के पति आलोक जी जब जिंदा थे तब की बात ही कुछ और थी। आलोक जी का घर में बहुत बोलबाला था। बेटा सुकेत और बहू स्वरा सभी आलोक जी का बहुत सम्मान करते थे। आलोक जी के रहते समता जी का भी खूब मान सम्मान था। मगर आलोक जी के निधन के बाद स्वरा ने घर में अपनी मनमानी शुरू कर दी। समता जी की अब उम्र भी हो चली थी, इसलिए स्वरा को समता जी गंवार नजर आने लगी थी। आलोक जी के निधन के बाद समता जी का समय कटना मुश्किल हो गया था, जिस वजह से उन्होंने घर में औरतों के सलवार कमीज, ब्लाउज, प्लाजो इत्यादि सिलने का काम शुरू कर दिया था। उस पर भी स्वरा ने उन्हें 1000 बातें सुनाई थी और कहने लगी थी, मम्मी जी, आपका बेटा इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और आप यहाँ घर में औरतों के कपड़े सिलती हैं। आपको जरा सी भी हमारे स्टैंडर्ड की परवाह नहीं है। समता जी तब भी धीरे से बहू से कहती थी, बहू, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है। समता जी अपने पोते आरव का भी खूब ध्यान रखती, मगर स्वरा कभी अपनी सास से खुश नहीं होती और ना कभी उनकी तारीफ करती। बल्कि स्वरा का मायका पास होने की वजह से वो आरव को ज्यादातर अपनी माँ के पास छोड़ देती और यही जताती कि उसकी माँ उसके बेटे का ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखती है। स्वरा की माँ माया की उम्र ज्यादा नहीं थी। मॉडर्न परिवेश अपनाने के कारण माया जी दिखने में स्वरा की बड़ी बहन जैसी लगती। वे ज्यादा पढ़ी लिखी भी थी, जिस वजह से अपना किताबी ज्ञान बांटती रहती। उसके विपरीत स्वरा की सास एक घरेलू और अनुभवों से परिपक्व महिला थी, जिन्होंने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था। मगर स्वरा अपनी सास को बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी। समता जी हमेशा साड़ी पहनती। उसी के विपरीत स्वरा की माँ माया जी के कपड़े बहुत आधुनिक होते थे। स्वरा ससुराल में भी अपनी माँ द्वारा दिखाए पथ पर ही चलती और हमेशा अपनी माँ की रट लगाए रहती। इस बार बच्चों की शीतकालीन छुट्टियां थी तो समता जी की बेटी रुचि ने सोचा, चलो अचानक से जाकर माँ और भाभी को सरप्राइज दूंगी, इसी बहाने सबसे मिलना भी हो जाएगा। रुचि खुशी से अपने मायके पहुंची। दरवाजा खुला पड़ा था तो रुचि अंदर चली आई। उसके कानों में उसकी भाभी स्वरा के शब्द पड़े। वो अपनी माँ से फोन पर बातें कर रही थी। मम्मी, तुम्हारे हाथों से बना अचार भिजवा देना, तुम तो जानती ही हो मुझे इस हालत में अचार खाने का बहुत मन कर रहा है। इस बार भी डिलीवरी पर मैं मायके ही आऊंगी मम्मी। ससुराल तो ससुराल होता है, अब यहाँ मुझे थोड़े ही उतना आराम मिलेगा। तुम तो जानती ही हो मेरी सास से मेरी उतनी बनती नहीं। उनके साथ तो मैं बस मन मार कर रहती हूँ। मेरा बस चले तो मैं उनके साथ कभी ना रहूं। मगर तुम्हारे दामाद तो माँ भक्त हैं, इसलिए कुछ कर नहीं पाती। मेरी सास उनके जमाने के हिसाब से मेरे लिए सोचती है, जबकि तुम आज के जमाने के तौर तरीके समझती हो। उतने में दरवाजे से समता जी ने घर में प्रवेश किया। रुचि और अपने नाते नातिन को देख समता जी बहुत खुश हुई और बोली, बेटा, इतना अच्छा सरप्राइज दिया है तुमने मुझे आज। सास की आवाज से स्वरा भी अपने कमरे से बाहर आई और ननद को देखकर बोली, दीदी आप कब आई और बताकर भी नहीं आई। रुचि सोचने लगी, भाभी बताकर आती तो ये सब कहाँ जान पाती कि मेरी माँ के प्रति आपके अंदर कितना वैर है, क्योंकि समता जी तो बेटी के सामने भी हमेशा बहू के गुणगान ही गाया करती थी।
रुचि लगभग 10 दिन मायके रही। उन 10 दिनों में उसने देखा कि स्वरा रुचि को तो बहुत इज्जत देती, मगर उसकी माँ समता जी को बिल्कुल इज्जत नहीं देती थी। बल्कि समता जी अगर स्वरा से कुछ पूछती तो उसका हाँ या ना बस 2 टूक सा जवाब देती। माँ बेचारी भाभी को बेटा बेटा कहकर पुकारती और स्वरा बदले में माँ से ऐसा रूखा व्यवहार करती। इस बार रुचि को अपनी माँ के प्रति बहुत दया आई और एक दिन वो पिताजी की तस्वीर के आगे रोते हुए बोली, पापा काश आप आज जिंदा होते तो माँ की अपने ही घर में ऐसी हालत ना होती। रुचि यदि अपनी माँ के हाथों बनाए खाने की तारीफ करती तो स्वरा तपाक से कहती, अरे दीदी, आपने अब तक मेरी माँ के हाथ का खाना नहीं खाया। जिस दिन मेरी माँ के हाथों का बना खाना खाओगी उनकी फैन हो जाओगी। बातों बातों में रुचि को पता चला कि स्वरा भाभी जब भी कहीं बाहर जाती है तो अपने बेटे आरव को ज्यादातर अपनी माँ के यहाँ छोड़कर जाती है। स्वरा भाभी का कहना था कि उनकी माँ जैसा आरव का ध्यान और कोई नहीं रख सकता। एक दिन अकेले में रुचि ने समता जी से कहा, माँ इतने साल हो गए स्वरा भाभी आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है, मगर फिर भी कभी आपने मुझे बताया क्यों नहीं। समता जी बोली, बेटा तुझे मेरी कसम, यदि तूने अपनी भाभी से कुछ कहा, मैं नहीं चाहती कि तेरा मायका छूट जाए। स्वरा गुस्से की बहुत तेज है, वो तुझे इतना मान सम्मान देती है, मेरे लिए यही काफी है। अगर तूने उससे कुछ कहा तो वो तेरा मायका हमेशा के लिए छुड़वा देगी और फिर मैं कैसे तुम लोगों के बिना रह पाऊंगी। रुचि सब कुछ जानते हुए भी कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि उसकी भाभी गर्भवती थी और ऐसे समय में अगर उसकी भाभी को ननद की कोई भी बात बुरी लग गई तो उसकी भाभी के होने वाले बच्चे पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। रुचि 10 दिन बाद अपने ससुराल वापस आ गई और यही सोचने लगी कि आज तक माँ ने उससे कभी भाभी की एक बुराई नहीं की और सब दर्द अंदर ही अंदर सहन करती रहती है। आज अगर वो सामने से ना पूछती तो उसे कभी पता ही नहीं चलता कि माँ कितना कुछ अंदर ही अंदर सहन करती है। खैर स्वरा अपनी डिलीवरी पर मायके चली गई और उसने एक बेटी को जन्म दिया। रुचि कभी कभार अपनी माँ से पूछती कि भाभी का व्यवहार कैसा है उनके लिए, मगर माँ शांत रहती और कहती, बेटा मैं चुपचाप अपना सारा काम करती हूँ, बस कोई मुझसे बात ना करे उसमें मेरी क्या गलती है और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वरा की बेटी भी अब 2 साल की हो चुकी थी। एक दिन रुचि ने अपनी माँ को फोन किया तो पता चला कि स्वरा भाभी, भैया और स्वरा की माँ सभी घूमने गए हुए हैं और स्वरा भाभी अपने दोनों बच्चों को यहाँ माँ के पास छोड़कर गई है ताकि बच्चे वहां घूमने में परेशान ना हो। रुचि को बहुत गुस्सा आया कि स्वरा भाभी उसकी माँ को यहाँ बच्चे संभालने के लिए छोड़कर अपनी माँ को साथ घुमाने ले गई है। रुचि का मन किया कि वो अपने भाई सुकेत को फोन करके बोले, मगर भाई भी तो अब धीरे धीरे भाभी की ही ज्यादा सुनने लगा था। स्वरा भाभी अब ज्यादातर उनके बच्चों को सास के पास छोड़कर अपनी माँ के साथ घूमने जाने लगी। रुचि ने महसूस किया कि उसकी माँ समता जी धीरे धीरे बहुत शांत होती जा रही है। वैसे भी समता जी को कम बोलने की आदत थी, मगर अब तो वो किसी से भी बात नहीं करती थी। समता जी हमेशा रुचि से भाई भाभी को कुछ भी ना कहने की हिदायत देती थी, इसलिए रुचि अब तक चुप थी। मगर अब रुचि को यह डर सताने लगा कि कहीं उसकी माँ धीरे धीरे डिप्रेशन की शिकार ना हो जाए, क्योंकि इंसान अगर ऊपर से चुप हो जाए और अंदर ही अंदर घुटता रहे तो उसे डिप्रेशन का शिकार होने से कोई नहीं रोक सकता। रुचि इस बार फिर मायके आई और उसने अपनी माँ की हालत देख स्वरा भाभी से कहा, भाभी माँ कितनी चुपसी हो गई है, आपने शायद माँ पर ध्यान नहीं दिया। स्वरा बोली, दीदी माँ सिर्फ चुपचाप सुनती है, ज्यादा कुछ बोलती नहीं, ना ज्यादा हंसती है, कभी कभी तो मुंह फुला लेती है। कोई घर में आएगा तो यही सोचेगा कि हम माँ को दुख देते हैं। स्वरा भोले बनते हुए बोली, जैसे रुचि को कुछ पता ही ना हो। रुचि बोली, भाभी माँ की आदत कम बोलने की है, तुम जानती तो हो, और रही बात मुंह फुलाने की, तो भाभी आपको ऐसा लगता है कि वो मुंह फुलाती है, जबकि सच तो ये है कि आपने उन्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। आप उनकी बातों का बस हाँ या ना में जवाब देती हो। माँ के इतना करते हुए भी आप बस अपनी माँ के गुणगान गाती हो। क्या मैं जानती नहीं कि आपको मेरी माँ से बिल्कुल लगाव नहीं है। स्वरा का बर्ताव अचानक बदलकर रौद्र हो गया और वो बोली, दीदी आप भी माँ की साइड ले रही हैं, बस मेरी माँ मेरे लिए बहुत करती है, ये बात आप भी अच्छे से जानती हैं। रुचि बोली, बस यही बात बार बार बोलने की वजह से आज मेरी माँ इतनी शांत हो गई है। माँ ने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए,
आपको हमेशा मुझसे ज्यादा प्यार और सम्मान दिया, मगर आप बदले में उन्हें हमेशा सुनाती रही, ताने देती रही। एक पल की खुशी ना दे पाई आप उन्हें भाभी। आप दोनों पति पत्नी जब भी आपके मायके वालों के साथ घूमने जाते हो, आपके दोनों बच्चों को मेरी माँ संभालती है। आप लोग हमेशा 1-2 हफ्ते के लिए जाते हो। ऐसे समय में बच्चों का खाना, नाश्ता, उन्हें तैयार करना, सब कुछ माँ अकेले ही करती हैं। मगर वापस आने के बाद आप उनकी तारीफ तो नहीं करती, पर नीचे सोसाइटी में बैठकर उनकी बुराइयां जरूर करती हो। जब ये बातें माँ को किसी और के मुंह से सुनने को मिलती हैं, तो उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। आपकी माँ के हाथों के बने खाने की आप दिन में 10 बार तारीफ करती हैं, मगर मेरी माँ के बनाए खाने को आप कोस कर कहती हैं कि खाने में कोई स्वाद ही नहीं है। भाभी, मेरी माँ की उम्र और आपकी माँ की उम्र में 18 साल का अंतर है। ये तो देखो, मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, फिर भी रसोई में लगी रहती है ताकि आपको उनसे कोई शिकायत ना हो। आपकी माँ तरह तरह की नई वैरायटी वाला खाना बना लेती है, क्योंकि वो जवान है, उन्हें ये सब आता है। मगर मेरी माँ भी तो पुरानी वैरायटी का खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है, जो आपको और अब तो भाई को भी पसंद नहीं आता। आपकी माँ आपके बच्चों को कभी कभी अपने पास रखती है, तो आप उनकी तारीफों के पुल बांध देती हैं। मगर मेरी माँ आपके बच्चों पर जान न्यौछावर करती है, वो आपको नहीं दिखाई देता। भाभी, मेरी माँ और आपकी माँ में तुलना करना छोड़ दीजिए, तो शायद आपकी जिंदगी आसान हो जाए। स्वरा बोली, दीदी, अगर आपको मेरी माँ की अच्छाई पर उंगलियां ही उठानी है तो आप कुछ ना बोले, उसी में आपका फायदा है। रुचि बोली, भाभी, उंगलियां उठाने की शुरुआत तो आपने की है, मेरी ऐसी आदत नहीं। मैं कभी किसी की माँ के ऊपर उंगली उठा ही नहीं सकती, क्योंकि जिस तरह आप मातृत्व की छाव में पली बढ़ी हैं, उसी तरह मैं भी मेरी माँ के मातृत्व में पली बढ़ी हूँ। कोई भी लड़की अपनी माँ के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती, ये मैं भली भांति जानती हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि आपको अपनी सास के साथ भी तालमेल बैठाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं जानती हूँ वो आपकी माँ की तरह मॉडर्न नहीं है और ना उनकी तरह अंग्रेजी बोल सकती है, मगर वो भी एक माँ है। आपको उनकी उम्र का लिहाज करके उन्हें ऐसे पलटकर जवाब देना शोभा नहीं देता भाभी, और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब वो आपको कभी टोकती नहीं। स्वरा को आज रुचि की बातों ने निरुत्तर कर दिया था। दरअसल 1-2 बार रुचि ने अपनी भाभी स्वरा की बातें सुनकर अपनी माँ को डांटा था, मगर जब उसे स्वरा का व्यवहार माँ के साथ कैसा है ये पता चला, तो आज उसे अपनी भाभी की आंखों पर पड़ी मायके की पट्टी उतारनी पड़ी। दोस्तों, बहुत जगह सास कितना ही कर ले, मगर बहुएं तो बस अपनी माँ के गुण गाए जाती हैं। तब उन्हें यह एहसास दिलाना जरूरी हो जाता है कि आपकी सास को भी आपको मान देना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके पति की माँ है, और खासकर तब जब वो बहू को इतना प्यार और सम्मान देती हो। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।